गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू एस में टू द पॉइंट स्टैटिक को लेकर के। इसमें हम आज जो सेशन डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ वो है नेशनल मूवमेंट के अंदर जो पी बाई क्यू के अकॉर्डिंग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखाई देता है उसको एक जगह कलेक्ट किया जा रहा है और छोटे छोटे वीडियोज़ में होगा, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, ज़्यादा समय आपको यहाँ स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। तो चलो आज का सेशन हम हिस्ट्री को लेंगे। हिस्ट्री से अकॉर्डिंग पी बाई क्यू हम देखते हैं। जैसे राधाकांत देव के बारे में आपने सुना, एक गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के बारे में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के क्या वो प्रथम अध्यक्ष थे या मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना ये फैक्ट बेस्ड होते हैं, या तो आपने थ्रूली बुक्स पढ़ी है तब सोल्व करोगे और या तो आपको पहले से पता है। तो चलो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। हम आज जो आपके साथ डिस्कस करेंगे हम लाल बाल पाल को देखेंगे। देखो लाल बाल पाल को देखने का कारण क्या है यहाँ पे, उसका एक सिंपल से इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ कि लाल बाल पाल में आप देखेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंसी खास करके मिलिटेंट की बात करते हैं, मिलिटेंट नेशनलिज्म की जो हम बात करते हैं ना, तो मिलिटेंट नेशनलिज्म में ये काफ़ी अपना एक योगदान रखते हैं। और कहा जाता है कि इन्हीं तीनों की जो तिक्रम थी उसके अकॉर्डिंग लाल बाल पाल के अकॉर्डिंग ही मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात करते हैं। तो इनकी अकॉर्डिंग मैं दो तीन चीज़ों आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहला तो मैं ये बताऊँगा आपको कि इनके द्वारा कौन से न्यूज़पेपर, कौन से इनके द्वारा बुक्स इशू किए गए, लिखे गए, ठीक है, या कोई इनके द्वारा क्या कोई राजनीतिक कार्य भी किए गए, इसकी भी मैं बात करूंगा आपको साथ। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन हम देखते हैं तिलक को लेकर के, बाल गंगाधर तिलक को लेकर के हम देखते हैं। तो तिलक के बारे में दो तीन चीज़ें आपको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पहला पॉइंट तो ये कि सबसे पहले इनका जो न्यूज़पेपर था, तो न्यूज़पेपर में आपको पता है कि तिलक की जो न्यूज़पेपर थी वो कौन सी थी, वो केसरी थी, ठीक है, केसरी था, जो जिसे इन्होंने मराठी में निकाला था और एडिट किया गया था अगरकर के द्वारा। और बाद में आप देखोगे कि इनका एक और बुक न्यूज़पेपर आता है मराठा, ठीक है, ये इंग्लिश में होता है। ध्यान ये रखना कि जो बुक है तिलक का, वो बुक में यदि मैं बात करूं तो इन्होंने गीता रहस्य, कहते हैं इसको गीता रहस्य, जब ये मांडले जेल में थे ना तो इन्होंने गीता रहस्य को लिखा था। और जो पॉलिटिकल या राजनीतिक वर्क की मैं बात करूं तो ध्यान में ये रखना कि इन्होंने एक कहा जाता है कि न्यू इंग्लिश स्कूल, ठीक है, न्यू इंग्लिश स्कूल इन्होंने फाउंड किया था। दूसरा इनसे रिलेटेड गणपति उत्सव है, गणपति उत्सव। तीसरा इनके साथ संबंधित है शिवाजी फेस्टिवल। अब देखोगे कि शिवाजी जो उत्सव है, फेस्टिवल है, त्यौहार है, उसमें से जुड़े होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना कि महाराष्ट्र में देखोगे कि जो एक नो टैक्स कैंपेनिंग चलाते हैं, ये नो टैक्स कैंपेनिंग चलाते हैं महाराष्ट्र में। और आपको पता होगा कि तिलक को चापेकर बंधु मामले में, चापेकर मर्डर जो रेंडर के द्वारा होता है, रेंडर का मर्डर हुआ जाता है चापेकर ब्रदर। तो चापेकर ब्रदर के केस में इनको क्या किया जाता है, अरेस्ट भी किया जाता है। एक चीज़ और याद रखना, तिलक का एक और स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टेटमेंट यह है कि इन्होंने कहा था कि इंडियंस वुड नॉट गेट एनीथिंग इफ दे क्रॉक वंस अ ईयर लाइक अ फ्रॉग। मतलब कि साल में एक बार, उन्होंने भारतीयों को कहा था कि साल में एक बार टकराने से कोई स्वाधीनता नहीं मिलने वाली है, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे उन्होंने एक तरह से कटाक्ष किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस पे कि आप साल में एक बार मीटिंग करते हो, एक अधिवेशन करते हो और साल में एक बार बोलने से आपको कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इनका याद रखना। इनका स्टेटमेंट है कि इंडियन वुड not get anything if they croak once a year like frog। मेढक की जैसा साल में एक बार टटराने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये इनका स्टेटमेंट था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो पर्सन है उस पर्सन के बारे में बोलूँ तो आपको ध्यान में रखना है बिपिन चंद्र पाल को। बिपिन चंद्र पाल की मैं बात करूं तो इसमें यह ध्यान रखना कि इन्होंने जो न्यूज़पेपर था न्यू इंडिया,
इन्होंने बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखी है। जैसे इन्होंने एक बुक लिखा था द सोल ऑफ इंडिया, ये बिपिन चंद्र पाल की बुक है, सोल ऑफ इंडिया। दूसरा इन्होंने जो बुक लिखा था फ्रेंड्स, वो बुक था द न्यू स्पिरिट, द न्यू स्पिरिट। तीसरी जो बुक इन्होंने लिखी थी उसका नाम था लाहौर ट्रिब्यून, लाहौर ट्रिब्यून। और एक बुक इन्होंने जो कहते हैं ना इकोनॉमी पे भी लिखा था, भारत में जो अंग्रेजों का रिगार्डिंग, तो उसमें देखोगे उस बुक का नाम था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। जब इनकी राजनीतिक कार्य की मैं बात करूं तो राजनीतिक कार्य में इनका आता है लेक्चर देते हैं, काफ़ी देखोगे कि बहुत सारे लेक्चर ही देने चलते हैं। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान दिखेगा कि जब स्वदेशी आंदोलन होता है ना, उसके दौरान ये काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बिपिन चंद्र पाल के बारे में याद रखिएगा। अब मैं बात करूं आपसे, तीसरा जो पर्सन इमिनेंट पर्सन है हमारे, वो है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने जो न्यूज़पेपर निकाला था उसका नाम था पंजाबी। ठीक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पंजाबी इन्होंने निकाला था। जो इन्होंने बुक्स की मैं इनकी बात करूं, देखो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी ने इस पर भी क्वेश्चन पूछ रखा है। इनकी जो बुक थी उसमें एक था यंग इंडिया, ठीक। दूसरी जो इनकी बुक थी वो था आर्य समाज पे भी इन्होंने लिखा है, आर्य समाज पे भी लिखा है इन्होंने। तीसरा इन्होंने बायोग्राफी लिखा था मैजनी का। आपको पता है कि इस क्वेश्चन में आप देख लो, यहाँ पे पूछा गया था, यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा कृष्ण की जीवनी लिखी है। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे हैं तथा केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। किसके बारे में कहा जा रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये लाला लाजपत राय के बारे में कहा जा रहा है। तो देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो ये इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो सकता है इनमें से किसी के साथ वो क्वेश्चन पूछे आपसे। तो याद रखिएगा कि इन्होंने क्या किया था, मैजनी, गैरीबाल्डी हो गए, शिवाजी, श्री कृष्णा, इन सबों की जीवनी भी लिखा था, इन पे लिखी थी। ठीक है, और ध्यान में ये रखना है कि बहुत सारे इन्होंने कहते हैं ना कि जो सेवा करने का है, जो मॉडरेट थे, ठीक है, जो मॉडरेट की जो मेथड थी ना उसको इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। तभी आप देखते हो ना कि स्वदेशी मूवमेंट के बाद क्या था, कांग्रेस 2 भाग में बंटने की कगार पाया था, सूरत स्प्लिट के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके बाल गंगाधर तिलक की जो बुक्स हैं और जो आपके उनके न्यूज़पेपर है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। चौथा जो इनकी एक तिक्रम में एक बंदा और शामिल है, उनका नाम भी ध्यान में रखिएगा, अरविंद घोष को। देखो अरविंद घोष भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने भी एक न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम था वंदे मातरम, वंदे मातरम। इन्होंने जो बुक्स लिखी थी उसमें याद रखिएगा एक बुक है इनका न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ठीक है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड इन्होंने बुक लिखा था। दूसरा इन्होंने एक और कोशिश की थी भवानी मंदिर, भवानी मंदिर, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है अरविंद घोष से संबंधित। तो ये चीज़ें पॉइंट थी जो मैंने आपको टू द पॉइंट बताया है, इसको एक बार ध्यान से सुन लिया आपने, और इसको यदि कोई पॉइंट होगा आपके पास डेटा होगा भी तो आप वहाँ से भी इसको कवर कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, छोटे छोटे वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा और जैसा आपको लगे, आपको यदि बेनिफिट्स मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भी वीडियोज़ हैं, मैं बल्कि वीडियोज़ नहीं दे रहा हूँ आपको, बहुत सारे वीडियोज़ नहीं दे रहा हूँ, बहुत सिलेक्टेड वीडियोज़ दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसमें कॉस्ट बेनिफिट आपको एग्जाम्स में जरूर दिखेंगे। तो लास्टली यही फ्रेंड कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।